अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ पर आपको बताएं, चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज़। मौसम बेहतर होने के बायस बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। चौथे रोज़ लियाकत बलोच और समिया राहील काजी जैसे अहम रहनुमाओं ने खिताब किया और हुकूमत को अपने मुतालिबात मानने का कहा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद आकिब से। आकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ चेरिंग क्रॉस लाहौर पर इस वक्त जो है वो एहतजाजी धरना जारी है। आज चौथा रोज़ है धरने का, जिसमें बड़ी तादाद में एहतजाजी शुरका जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दिन के औकात में यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेकिन जैसे ही मगरिब हुई, मगरिब के बाद जो है वो ख़वातीन अपने घरों पर चली गई और अब जो है वो दोनों रोड के दोनों तरफ जो है वो जो एहतजाजी शुरका हैं वो विराजमान हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और जो उनके लीडर हैं, जो कायदीन तकरीरें कर रहे हैं, उनकी तकरीरें सुन रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शाम के औकात में लियाकत बलोच ने यहाँ पर तकरीर की और उन्होंने अपने ख़ताब में हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की। इसके साथ समिया राहील काजी ने भी यहाँ पर तकरीर की और अपने मुतालबात पेश किए और ख़वातीन के जो है बारे में बताया कि 22 अगस्त को जो है वो जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की जो अहदेदारान हैं वो CM हाउस की तरफ मार्च करेंगी। जबकि दूसरी तरफ जो तकरीरें कर रहे हैं, जो ख़िताब कर रहे हैं कायदीन, उनका कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात यहाँ पर नहीं माने जाते। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का तकरीब से खिताब जारी है। लाहौर आए, इसी वाल्टन पे महाजिर कैंप लगा और मौलाना अपने सामान को एक तरफ रख के साथियों का तावन लेके लोगों की खिदमत को लग गए। हैजा फूटा, तमाम उस वक्त के सरकारी महकमे लोगों को छोड़ के भाग गए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहे। करारदादे मकासद की तहरीक थी और इसी तरह पाकिस्तान में आइन को बनाने इसके नफाज की तहरीक थी। इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद थी। मौलाना मौदूदी को फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। फिर मौलाना मौदूदी की क़यादत में शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलगीर तहरीक में मौलाना ने उसकी क़यादत की। बल्दियाती निज़ाम, शहरी हकूक़ के निज़ाम, लोगों को एम्पावर करने के लिए मौलाना ने उन तहरीकों की क़यादत की। पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए मौलाना मौदूदी के उस इशारे और उस पैगाम की बुनियाद पे हजारों कारकुनों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। ढाका में आज भी फांसी के फंदों से झूमने वाले मौलाना मौदूदी की उसी तरबियत का पैगाम दे रहे हैं। बांग्लादेश नामंजूर मुहिम थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी रहनुमाई फरमाई। इसी तरह इश्तराकियत का महकमा खुराक और नान बाइयों के दरमियान रोटी की कीमत का तनाज़ा बरकरार है। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने नान बाई एसोसिएशन को सादा रोटी 17 रुपये में फ़रोख्त करने की ज़ुबानी इजाज़त दे दी है। महकमा खुराक और नान बाइयों के दरमियान रोटी की कीमत का तनाज़ा बरकरार है। ज़रा महकमा फूड सेफ्टी के मुताबिक नोटिफिकेशन नहीं होगा, सादा रोटी 17 रुपए की फरोख्त कर लें। इतनी बात जुबान से कहने की देर थी कि मार्केट में रोटी 20 और 25 रुपए तक पहुँच गई, लेकिन अंदर खाते इंतजामिया की मिली भगत से सादा रोटी आज खुद बेची जा रही है। दूसरी तरफ ज़रा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक शहर में रोटी 25 और नान 35 रुपए का करने का फैसला किया गया है। अगर जबरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी।
सकी। ओपन मार्केट में इस सर्वे के मुताबिक गंदम, आटा, मैदा और रोटी अज खुद महंगे बेचने के हकीकी असरात अवाम पर इजाफी बोझ के मुतरादिफ हैं, लेकिन इसके खिलाफ इंतजामी महकमों और पॉलिसी पर नजरसानी नहीं की जा रही। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इंतजामिया की नाअहली से पंजाब भर में आटे का बहरान संगीन। शहर में 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले की किल्लत बरकरार। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में बिकने लगा। महंगाई के बोझ तले दबे शहरी ब्लैक माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। पंजाब में आटे का बहरान जारी। महकमा फूड सेफ्टी और जिला इंतजामिया के अफसर तमाशा देखने लगे। लाहौर में आटे के 10 किलो के थैले की डिमांड 2,20,000 तक रोजाना है, जबकि दुकानों पर डिमांड से 1,10,000 थैले कम फराहम किए जाने लगे। अक्सर दुकानों पर 10 किलो का थैला गायब। ब्लैक में रेट 1150 रुपए हो गया, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गरीब शहरी महंगा आटा खरीद कर पेट का दोजख भरने पर मजबूर हो गए। मुल्क के दीगर शहरों में आटे की फराहमी की सूरत हाल ज्यादा खराब होने लगी। लाहौर में गंदम की फी मन कीमत 4675 रुपए तक जा पहुंची। रावलपिंडी में गंदम 4750 और इस्लामाबाद में 4800 रुपए फी मन फरोख्त। कराची में गंदम की फी मन रेट 5000 रुपए तक पहुँच गए। मसनूई महंगाई ने शहरियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए का इजाफा, 519 रुपए फी किलो मुकर्रर। आज भी 6 सब्जियों और 2 फलों के दाम मजीद बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी के असरात मकामी मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त 519 रुपए किलो तक जा पहुंचा। साफी गोश्त 580 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत 236 रुपए दर्जन पर ठहरी हुई है। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450 रुपए किलो तक मिल रहा है। लीमू देसी 250, सब्ज मिर्च 180, भिंडी 240 और घिया तोरी 120 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा। ब्रायलर कुव्वत खरीद से बाहर हो रहा है। प्याज जितना मर्जी महंगा तो लेना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा घर का निज़ाम चलाना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो ये चीज़ें इतनी महंगी होंगी तो अपनी पहुँच से बिल्कुल बाहर है। लिहाजा इनको हुकूमत को चाहिए कि ज़रा गौर करें, ज़रा महंगाई कम करें, ताकि जो माड़े बंदे हैं, जो कमज़ोर बंदे हैं, वो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन उनके लिए कोई फ़ायदा करें, जो भी करना हो। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो है ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब बीफ का रेट देख लें, आप मटन का देख लें, वो जो है ना कुव्वत मुदाफ़ से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ब्रायलर है, ब्रायलर में अगर हम जो है ना साफ़ी गोश्त भी लेना चाहें तो हमें 600 रुपये में, 580 रुपये में, 620 रुपये में मुख्तलिफ रेट में जो है ना वो हमें मिलता है। और उसमें भी हमें मिकदार जो है वो कंप्लीट नहीं मिलती। 900 ग्राम हमें मिलता है, जिसमें से वो कह देते हैं कि 100 ग्राम जो है ना वो सफाई है, और सफाई भी जो है ना वो आप कह लें कि नाकाबिले कबूल ही है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल महंगे हुए हैं। आड़ू 340 और नाशपाती 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी का रुझान जारी है। आज भी पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। एक और रात पेट्रोलियम सार्फिन पर भारी गुजर गई। ओगरा फार्मूले के तहत पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 395 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरी कहते हैं अब तो मजबूरी से गाड़ी का पहिया चला रहे हैं, अवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। कौन सी रिलीफ दी है? कोई 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सस्ता किया, उसके बाद दोबारा महंगा कर दिया। ये तो 2 मिनट बाद थोड़ा महंगा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पाकिस्तान में तो पहले बहुत महंगाई है। ये तो हुकूमत की मर्जी है ना, जो मर्जी कर सकता है, ठीक है, हमारे बस में तो नहीं है, ठीक है। वो तो 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। लीटर बनाए तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, 2 चक्कर लगाएं तो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो ही जा रही है। हुकूमत ने अमेरिका ईरान जंग में सप्लाई मुतासिर होने पर तेल की कीमत का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया था, जिससे अब तक अवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मरकजी मुस्लिम लीग के वफ्द की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की इमदादी सरगर्मियों में मरकजी मुस्लिम लीग के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कुदरती आफात में अवाम की मदद करना काबिल तहसीन इक़दाम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی خصوصی دعوت پر مرکزی مسلم لیگ کے وفد نے گورنر ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور ان سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں نالا ڈیگ میں طغیانی کے باعث پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال، متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن اور عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی قیادت ڈپٹی سیکرٹری جنرل خالد نیک گجر نے کی، جبکہ وفد میں چیئرمین شعبہ خدمت خلق چودھری شفیق الرحمان بڑائی، جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ لاہور چودھری حمید الحسن گجر، سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ فیصل آباد احسن تارڑ بھی شامل تھے۔ وفد نے گورنر پنجاب کو نالا ڈیگ میں طغیانی کے بعد مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے شروع کیے جانے والے فوری ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد نے بتایا کہ مشکل اور ہنگامی حالات میں مرکزی مسلم لیگ کے رضاکاروں نے اپنی استطاعت کے مطابق امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مرکزی مسلم لیگ کی خدمت کی سیاست کر رہی ہے، ملک میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نالا ڈیگ طغیانی کے دوران فوری ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ داران اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں عوام کی مدد کرنا قابل قدر اقدام ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر کو سجانے کے لیے پی ایچ اے کی تیاریاں، اہم شاہراہوں، چوراہوں اور اہم مقامات پر خصوصی لائٹنگ ہوگی، جبکہ مرکزی چوراہوں پر خوبصورت مونومنٹس نصب کرنے کا کام تیز کر دیا گیا۔ ایم ڈی پی ایچ اے احمد عثمان جاوید کا کہنا تھا شہر کی اہم شاہراہوں، چوراہوں اور مقامات پر لائٹنگ کے لیے ٹیموں کو متحرک کر دیا، جبکہ مرکزی چوراہوں پر خوبصورت برقی مونومنٹس نصب کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پی ایچ اے افسران و عملہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام سجاوٹی کام جلد سے جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے لیے 4 بڑے گروپس کا انتخابی اتحاد ہو گیا۔ فاؤنڈر گروپ پی بی جی، یو ٹی آئی ایف اور ایل بی ایف میں معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین الائنس میاں مصباح الرحمان کہتے ہیں بزنس کمیونٹی میں خدمت کے لیے انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتر رہے ہیں۔ لاہور چیمبر انتخابات کی گہما گہمی عروج پر الائنس آفس شاہ جمال میں 4 بڑے کاروباری گروپس کے درمیان انتخابی اتحاد کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ پائنیئرز بزنس مین گروپ کے چیئرمین علی حسام اصغر، فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین محمد ابراہیم شیخ، یونائیٹڈ ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریل فرنٹ کے چیئرمین ناصر حمید خان اور لاہور بزنس مین فرنٹ کے چیئرمین محمد امجد چودھری نے شرکت کی۔ میڈیا ٹاک میں الائنس کے چیئرمین میاں مصباح الرحمان نے کہا چاروں گروپس کی قیادت نے بلا مشروط اتحاد کیا ہے، مقصد بزنس کمیونٹی کے مسائل کو متحد ہو کر حل کرنا ہے۔ آج جو ہم پارٹنرز ہیں 4 گروپ، انہوں نے ایگریمنٹ سائن کر دی ہے کہ چیمبر میں ہم سب مل کے چلیں گے، الیکشن مل کے لڑیں گے اور جو بھی مسائل ہیں ہمارے لاہور کے صنعت اور تجارت کے اور انڈسٹری کو ان کو حل کریں گے۔ اور پائنیئر بزنس گروپ، لاہور بزنس مین فرنٹ اور یونائیٹڈ ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فرنٹ کے درمیان ہمارا معاہدہ ہوا ہے۔ تقریب میں شیخ محمد آصف، فاروق افتخار، میاں زاہد جاوید، فیصل اقبال، مردان زیدی اور عظمت شاہ سمیت تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔